अब आप सब लोगों को पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। हिस्टोरिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर साइंटिफिक माइंड। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जितनी भी थ्योरीज थी उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट उनकी वाइफ को जाता है, जिनका कहीं पे नाम भी मेंशन नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट वाइफ मिलेवा मैरिज। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जितनी भी थ्योरीज थी उन सब थ्योरीज में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था मिलेवा मैरिज, लेकिन उनको उनके काम के लिए जरा भी क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन 1921 में एक नोबेल प्राइज जीत जाते हैं और दुनिया भर में साइंस के एक ग्लोबल आइकन बन जाते हैं। जो लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिज के साथ सेम यूनिवर्सिटी में गए थे, सेम क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उन लोगों का ये कहना था कि मिलेवा अक्सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा स्कोर करती थी और थ्योरेटिकली क्लास में बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी। और क्लास की बेस्ट स्टूडेंट होने के बावजूद क्योंकि वो एक लड़की थी, उनको जेंडर बायस फेस करना पड़ा था अपने मेल टीचर से। ये बात है अर्ली 1900s की। तो उस टाइम पे औरतों के पास बहुत ही लिमिटेड राइट्स हुआ करते थे। वो वोट नहीं कर सकती थी, वो अपने नाम पे कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से जो कुछ भी पब्लिश हो रहा था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे हुआ। आइंस्टाइन और मिलेवा ने बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज किए थे, जिसमें साइंस की बात हो रही थी, मैथमेटिक्स की बात हो रही थी और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स की बात हो रही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा को जितने भी लेटर्स लिखे थे उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी एक लेटर था और इन सब लेटर्स में आइंस्टाइन ने एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन की बात करी थी। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली सिर्फ और सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है और मिलेवा को इस पूरी थ्योरी से डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आइंस्टाइन की पूरी लाइफ में उन्होंने जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए वो सारे के सारे काम सिर्फ उन्होंने तब किए थे जब वो मिलेवा मैरिज के साथ थे। इसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, उनका डिवोर्स हो जाता है। इन सब थ्योरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज लाइक फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और E=mc², ये सब भी मेंशन था और ये सब कुछ पब्लिश हुआ था 1905 में, जब वो दोनों एक साथ। और इस साल को एल्बर्ट आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर भी बोला जाता है। जब दोनों का डिवोर्स हुआ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने नोबेल प्राइज के जो विनिंग अमाउंट था वो भी ऑफर किया था मिलेवा मैरिज को। कुछ लोगों का मानना है कि ये उस चीज का कॉम्पेंसेशन था जिस चीज का क्रेडिट मिलेवा मैरिज को कभी भी नहीं मिला। 1914 में जब उन दोनों का सेपरेशन हो जाता है, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोई भी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज कभी भी पब्लिश नहीं हुई। तो क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन के पीछे जितनी भी थ्योरीज थी उस सब में एक्चुअल दिमाग मिलेवा मैरिज का था? क्यों मिलेवा मैरिज को उनके काम के लिए क्रेडिट नहीं मिला? और क्यों ऐसा होता है कि औरतों का नाम अक्सर हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में गायब हो जाता है? एक बार सोच के देखिए कि अगर आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोच के देखिए, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, तो कभी भी किसी भी लड़की का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में नहीं आता, जबकि इतनी सारी औरतों का कॉन्ट्रीब्यूशन इन सब सब्जेक्ट्स में आता है।